नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय समाज की उन महिलाओं के बारे में जो शादी के बाद अपने ससुराल घर जाती हैं। हमारे भारतीय संविधान में, कानून ने उन्हें कौन से अधिकार दिए हैं, शादी के बाद एक महिला के कौन से अधिकार होते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं पठानकोट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट कुलभूषण मनहास। एडवोकेट मनहास जो हैं वो जैसा मैंने बताया पठानकोट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान हैं। इसके अतिरिक्त एनवायरनमेंट के अतिरिक्त लीगल अवेयरनेस के साथ साथ जो ड्रग अब्यूज़ है उसके ऊपर ख़ास तौर से काम कर रहे हैं। ड्रग अब्यूज़ के मामले में वे सैकड़ों सेमिनार अभी तक जो हैं वो कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं एडवोकेट मनहास से। मनहास जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सीधी बात करते हैं कि एक महिला या एक लड़की जब शादी के बाद अपने ससुराल घर जाती है तो उसे कानून में कौन से अधिकार उपलब्ध रहते हैं? श्याम जी, देखिए, महिलाओं के अधिकारों की बात की जाए, विवाहिता महिला की, तो सबसे पहले तो मैं करूँगा कि दहेज के लिए प्रताड़ना। हमारे कानून में अगर किसी महिला को शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो स्पेशल प्रावधान है, 498A सेक्शन बना है जी। इवन जो उसके डॉवरी आर्टिकल्स हैं उसका अगर ससुराल पक्ष मिसयूज़ करता है तो उसके लिए 406 का प्रोविज़न है। मतलब कि 406, 498 की एक ही एफआईआर महिला करवा सकती है अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ अगर उसके डॉवरी आर्टिकल्स का मिसयूज़ होता है या उसको दहेज की मांग के लिए किसी भी रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा का और जुर्माने का प्रावधान है। अब दूसरी बात, महिलाओं के अधिकारों की बात कीजिए कि मेंटेनेंस, जो मुझे लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट सा पहलू है और कई बार महिलाओं को मुझे लगता है हमारे समाज में अपने राइट्स का नहीं पता होता। तो मेंटेनेंस, किसी भी महिला को, विवाहित महिला को अपने पति से मेंटेनेंस लेने का हक है। अगर उसका पति उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा, उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा, तो कोर्ट में आके अपना मेंटेनेंस ले सकती है। हाँ, आपके कहने का अभिप्राय ये है कि अगर जैसे एक लड़की की शादी होती है, शादी के बाद वो ससुराल जाती है जी, तो ससुराल जाने के बाद महिला का हक रहता है कि अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए उसे पति की ओर से जो है हाँ, वो मेंटेनेंस दिया जाना होता है। व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं, अपने हर तरह के भरण पोषण के लिए उसका पति का लीगल ड्यूटी है, लीगल मजबूरी है कि अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा। और तीसरा, 2005 में एक हमारा बहुत अच्छा एक्ट हमारे कानून में बना है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। श्याम जी, पहले क्या होता था कि भाई दहेज के लिए प्रताड़ित कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया आपको, या डॉवरी आर्टिकल का मिसयूज़ हो गया, उसके लिए आईपीसी में 406, 498 एक स्पेशल प्रोविजंस बने हुए हैं। महिला चाहे तो एफआईआर करवा दे, अगर एफआईआर पुलिस नहीं करती है तो कोर्ट में वो कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत वास्ट सा दायरा है जिसमें महिला को कई तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। उसको मतलब रंग-भेद टिप्पणी की जाती है, उसके किसी भी रूप से उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस में गवर्नमेंट ने कवर करके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया है, जिसके तहत वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोर्ट में कंप्लेन कर सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर भी मेंटेनेंस ले सकती है। थोड़ा आप और स्पष्ट करें कि ये डोमेस्टिक वायलेंस में कौन सी चीज़ें आती है? जैसा अभी आपने कहा कि रंग भेद की बात है। हाँ। किसी को, महिला को बोल दिया जाए कि तेरा रंग जो है वो साफ नहीं है। हाँ। या बोल दिया जाए कि तू ज़्यादा मोटी है। हाँ। ऐसी और कौन से हैं रीज़न जिसको डोमेस्टिक वायलेंस, उसको किसी भी तरीके की प्रताड़ित करने की टिप्पणी, मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। प्रताड़ित करना, वायलेंस करना इन एनी मीन किया जाता है जी। उसको किसी तरीके ताना मारना, उसको खाना बनाने को लेके ताना मारना, या उसको पारिवारिक रूप से ताना मारना, मतलब किसी भी रूप से उसको प्रताड़ित करना। और डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर इसकी वायलेंस की तो वाइड डेफिनेशंस है ना, और इसको सारा कुछ कवर करके वो डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर कंप्लेन कर सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है। पहले मेंटेनेंस लेने का प्रोविज़न सीपीसी के अंडर था या 125 सीआरपीसी के अंडर था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर भी ये सारी चीज़ें क्लेम कर सकती है। इवन कि अपना वो सेपरेट अकोमोडेशन क्लेम कर सकती है।
सेम इन लॉज के घर में वो सेपरेट अपना रेजिडेंशियल पार्ट क्लेम कर सकती है। ये क्या आप कह गए कि मतलब एक महिला जो है वो ससुराल घर में ही यस सेपरेट रह के, अगर उसके लग रहा है कि उसके अधिकारों को की पूर्ति नहीं हो रही, हाँ, या उसके अधिकार उसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो ससुराल घर में ही अलग रह सकती है। बिल्कुल श्याम जी, वो ससुराल घर में ही जहाँ पर वो मैरिड होके गई है उसी घर में एक सेपरेट एक पोर्शन ऑफ द हाउस वो क्लेम कर सकती है, जहाँ वो खुद रह सकते हैं या उसके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ रह सकते हैं, जिनका जिस पोर्शन में उसके ससुराल पक्ष का उसके हस्बैंड का किसी तरीके का वो इंटरफेयर नहीं हुआ। इवन उसके बाद ये राइट है वो अपने मायके में रह के मेंटेनेंस ले सकती है, सारी रेमेडीज क्लेम कर सकती है। अगर मायके में नहीं रहना चाहती तो अलग रेंटेड हाउस में रह सकती है, उसका रेंट जो है उसके पति को भरना पड़ेगा। ये सारे प्रोविजन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर हैं, जो 2005 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनने से पहले नहीं थे। तो ये कैसे तय किया जाएगा कि वो किस तरह के घर में रह रही है? जैसा ससुराल का घर है उसी अनुपात में ही तो घर होना चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्याम जी कि भाई हाउ मच पोर्शन शी कैन क्लेम और हाउ मच मेंटेनेंस शी कैन क्लेम। पोर्शन की बात है, अगर ससुराल पक्ष का जितना हाउस है एज पर दैट कैपेसिटी उसको मिलेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, उसको घर में उसके 4 कमरे हैं ससुराल पक्ष में, 7-8 लोगों का परिवार है, तो शी कैन नॉट क्लेम हाफ ऑफ द पोर्शन एज पर 1 रूम, या उसके मुताबिक वो क्लेम कर सकती है। इफ दे हैव ए बिग हाउस तो उसके मुताबिक क्लेम कर सकती है। और सेपरेट और रेंटेड रहना चाहती है, उसका रेंट उसके हस्बैंड को देना पड़ेगा। इसमें यह भी है कि वो रेंट एज पर इनकम ऑफ द हस्बैंड वो क्लेम करेगी। जी जी। मेंटेनेंस भी एज पर इनकम ऑफ द हस्बैंड। मतलब हस्बैंड की इनकम अगर बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्लेम कर सकती है, अगर कम है तो उसी में उसको भी इसमें ये बात बता दूंगा आपको, अगर उसके हस्बैंड की इनकम, महिला के हस्बैंड की इनकम सपोज करो 1 लाख रुपए है, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई 10,000 में गुजारा हो जाएगा उसका। अगर उसका हस्बैंड अच्छी लाइफ जी रहा है तो उसकी वाइफ को भी सेम अधिकार है कि वो ऐसी लाइफ जिए। एज पर इनकम ऑफ द हस्बैंड, सैलरी और अदर सोर्सेज जो इनकम है उसके मुताबिक उसको मेंटेनेंस मिलेगा। तो ये हम भारतीय जो हमारा समाज है, तो यहाँ तो एक अलग तरह का सिस्टम है। जैसे ही लड़की शादी हो के अपने ससुराल घर जाती है, जहाँ और वहाँ पर रहना जो है, जीवन बसर करना शुरू कर देती है, तो ससुराल के ओर से, मतलब हमारी बहनें भी हैं, पत्नियां भी हैं, बेटियां भी हैं, तो परिवार की ओर से ये अपेक्षा की जाती है कि नहीं, ये बहू जो है वो पूरे परिवार का ध्यान रखे और पूरे परिवार की सेवा करे। तो ये सामाजिक एक तरह से वो जो है लायबिलिटी उसके ऊपर पहले दिन से आ जाती है। तो ये सामाजिक दायित्व एक तरफ हो गया। तो कानूनी दायित्व क्या है? क्या ये मतलब लड़की को ससुराल घर के हिसाब से ही जीवन जीना होगा, जहाँ उसे जो उसकी अपनी सोच है उसके हिसाब से वो जीने के लिए स्वतंत्र है? श्याम जी, जो सामाजिक व्यवस्था है या सामाजिक जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ हैं वो एक अलग विषय है। कोई अपने परिवार में अपने ससुराल पक्ष के साथ कैसा रहता है या अपने परिवार में कैसा था, उसकी सामाजिक एक गठबंधन डिफरेंट चीज़ है। हम बात कर रहे हैं लीगल एस्पेक्ट्स की। किसी भी शादीशुदा महिला को उसका ससुराल पक्ष अपने मुताबिक जीने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो जैसे चाहेगी वैसे रहेगी, इन मर्यादा में, मीन्स की लीगल मर्यादा में, जो उसके लीगल राइट्स हैं उसके मुताबिक रहेगी। किसी शादीशुदा महिला को किसी भी कार्य करने के लिए या किसी ऑब्लिगेशन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, मेरा ये मानना है कि हमारे समाज में मैक्सिमम महिलाओं को अपने लीगल राइट्स का नहीं पता। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपके चैनल ने कि एक लीगल अवेयरनेस स्पेशली महिलाओं के लिए आप ये आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जाए और ताकि हर महिला तक ये बात पहुँचे कि उसके लीगल राइट्स क्या हैं। बस संक्षेप में इसको कंक्लूड करते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप एक वकील हैं और कोर्ट में लगातार जो केस लड़ते हैं, महिलाओं के अधिकारों से लेकर संबंधित केस भी आपके पास आते हैं, तो यूजुअली किस तरह की शिकायतें जो हैं अदालतों में आ रही हैं? महिलाएं किस तरह की शिकायतें लेके आ रही हैं? श्याम जी, जो मैं बतौर लॉयर अपनी 22 साल की वकालत में मैंने देखा है कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ कई रूप से प्रताड़ना होती है उनके साथ। और मेरा ख्याल है जो डोमेस्टिक वायलेंस के या और महिला प्रताड़ना के केसेस हैं वो शायद
10% भी अदालतों में नहीं आते। हम्म। तो मेरा ये कहने का माध्यम ये हैगा, या मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि सभी महिलाओं को अदालत में आना चाहिए। जो उनको सही लगता है अपने जीवन के लिए उनको करना चाहिए, पर लीगल राइट्स का महिलाओं को जरूर पता होना चाहिए। तो संक्षेप में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई महिला को अगर दहेज के लिए या किसी रूप से प्रताड़ित किया जाता है, या उसके डॉवरी आर्टिकल्स जो शादी के बाद उसके मायके पक्ष ने दिए हैं उसका मिसयूज़ किया जाता है, तो उसके पास राइट है 406 498 ए की एफआईआर करवाने के लिए संबंधित लोगों के खिलाफ। उनका हस्बैंड पति अगर मेंटेन नहीं करता तो 125 सीआरपीसी में उसको मेंटेनेंस लेने का हकदार है जी। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर वो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन कर सकती है, जिसमें वो मेंटेनेंस ले सकती है, अपने रेजिडेंशियल अकोमोडेशन क्लेम कर सकती है, अपनी बीमारी भत्ता क्लेम कर सकती है, अपने बच्चों के लिए क्लेम कर सकती है। इवन कोर्ट उसके ससुराल पक्ष को बाउंड कर सकती है कि आप इतनी श्योरिटी दो कि इसको तंग नहीं करोगे, प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है जी। तो सभी महिलाओं को एटलीस्ट अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने इस विषय के ऊपर हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लिया। इसके साथ ही लॉ अवेयरनेस के मामले में किसी अन्य बिंदु पे आपके साथ दोबारा मुखातिब होते हैं। शुक्रिया।